All right. So, welcome to session number one. The agenda for this session is to kind of revise some mathematical portions जो हम लोगों को intermediate micro one में helpful रहेंगे. These concepts may not be too big या बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि complicated है. It's just that ये वाली चीज़ें जो हम लोग करेंगे वो बार बार repeatedly use होती हैं. तो in case you feel a little out of practice on these things, यू शुड नो दीज थिंग्स बिकॉज ये चीजें रिपीटेडली बार बार कोर्स में आती रहेंगी. ठीक है. सो वील स्टार्ट विद दिस. वील स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन पोर्शन बिकॉज अगेन रिपीटेडली दिस विल बी देयर. कुछ बेसिक ग्राफ्स लेवल कर्व्स को कैसे ड्रॉ करना है उसके बारे में बात करेंगे. पार्शियल डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट आई एम श्योर हमें पता होगा बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आई विल डू दैट. एंड देन एट द एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट वन मेथड विच इज ऑप्टिमाइजेशन को लेके लेग्रांज मेथड जो हो सकता है अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर दिया है तो चैप्टर नंबर 18 में ये मेथड बहुत डिटेल में आएगा. तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है बट उसको भी हम लोग टच अपॉन करेंगे. ठीक है. ऑल राइट. जी. मैम ये मतलब कोऑर्डिनेट में सिर्फ स्ट्रेट लाइन का रिक्वायर होगा या फिर अदर जो कोऑर्डिनेट का पोर्शन है सर्कल पैराबोला वो सब भी रिवाइज करना है? नहीं, जो लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही करना है. ओके। हम्म. ओके. ऑल राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. मेजरली आप अलग अलग तरीके की स्ट्रेट लाइंस देखोगे और स्ट्रेट लाइन का जो मेन रेफरेंस है वो हमारा कहीं ना कहीं एक टॉपिक आएगा हमारे पास बजट लाइन. ठीक है. उससे लिंक्ड रहेगा. अभी मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगी. मैं सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन पे स्टिक रहना चाहूंगी. बट आप लोग जनरली अगर मैं आपको कुछ लिखूं कि ए एक्स प्लस बी वाई is equals to C. What is this? This is an equation of a straight line. ठीक है. अब इस तरीके से भी आप इक्वेशन को लिख सकते हो. एक और तरीका हो सकता है जिसमें आप y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट करते हो. दिस इज ऑल्सो अनदर वे इन विच वी राइट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट हमारी स्लोप क्या होगी अगर इस फॉर्मेट को हम लोग कंसिडर करें तो. स्लोप विल बी एम। स्लोप विल बी एम. ठीक है. एम पॉजिटिव है नेगेटिव है डिपेंडिंग ऑन दैट विल बी देयर. एंड देन व्हाट इज दी वाई इंटरसेप्ट. मैम सी। वाई इंटरसेप्ट होता है हमारा सी पोर्शन. वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो क्या नंबर आएगा दैट इज वाई इंटरसेप्ट. अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा मैम माइनस सी बाय एम। तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है वाई विल जीरो। कि जब y की वैल्यू जीरो है तो x की वैल्यू क्या होगी. तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या होगा जब हम लोग एक y की वैल्यू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आती है माइनस सी डिवाइडेड बाय एम. करेक्ट. अगर इसी फॉर्मेट में ये एक फॉर्मेट हो गया. अगर इस फॉर्मेट में मैं चाहूं कि आप मुझे दो चार बातें बताओ विच इज स्लोप क्या है तो क्या होगा हमारा रिस्पॉन्स. माइनस ए बाय बी मैम स्लोप। माइनस ए बाय बी. वेरी नाइस. तो हमें सिंपली क्या करना है इस चीज को आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो. इस फॉर्मेट में कैसे करना है y को एक तरफ रखो बाकी चीजों को दूसरी तरफ रख लो. उससे क्या होगा हमारे पास ये फॉर्मेट में आप क्लियरली अपनी जो स्लोप है उस चीज को फिगर आउट कर पाओगे. ये आप मेंटली दिमाग में भी कर सकते हो. ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पेपर पे भी कर सकते हो. सो ये क्या हो जाएगा c माइनस ए एक्स और ये नीचे b और b डिवाइड कर दिया और इधर हो जाएगा ये y. करेक्ट. तो हमारी जो स्लोप है वो ये वाला हिस्सा हो जाएगा विच इज माइनस ए बाय बी. हमारा वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे सी बाय बी। सी बाय बी. और एक्स इंटरसेप्ट
-c/a। -c/a, सोच लो। एक्स इंटरसेप्ट मतलब जब y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू क्या होती है, करेक्ट? तो x की वैल्यू क्या मैम होगी? c/a। c/a, राइट? ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। यस। अच्छा, तो ये तो चलो ठीक है, मैथमेटिकली हमने समझ लिया। अब ग्राफिकली अगर मैं चीज देखूं स्ट्रेट लाइन के लिए तो क्या होगा? मान लो मैंने तुम्हें ये इक्वेशन दे दी, क्या? ax + by = c, ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है? अब मैं बोलूं कि मैंने तुम्हें बोल दिया कि ए बी और सी तीनों पॉजिटिव हैं, ठीक है? और आपको टास्क दिया जाता है कि आप जो है इसको ड्रॉ करो, तो क्या करोगे? I tell you this, and I also tell you A, B, and C, they are all greater than 0. That is the information that I revealed to you. Then how will you draw this? कोई भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने का सबसे स्टेप वन सिंपल सा स्टेप है। आप कोई भी दो पॉइंट्स निकालो उस स्ट्रेट लाइन के लिए, उन दोनों पॉइंट्स को जैसे ही तुमने ज्वाइन कर दिया तुम्हारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी डायग्राम पे, करेक्ट? तो इसमें सिंपल से मेरे दो पॉइंट्स क्या आ रहे हैं? एक मेरा एक्स इंटरसेप्ट और एक मेरा वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? अभी अभी पता किया था। एक्स इंटरसेप्ट मतलब जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी? c/a, करेक्ट? c/a। और हमने क्या बोला है? c भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, c और a दोनों पॉजिटिव मतलब c/a पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं इस तरफ कुछ आना चाहिए, करेक्ट? यस। तो अगर मैं इसको c/a लिख दूं तो चलेगा ऐसे? दिस इज ओके? यस मैम। ठीक है। y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या होगा? जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी? तो भाई x की वैल्यू जब 0 तो y की वैल्यू c/b, करेक्ट? c भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, c और b दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा? ये c/b भी पॉजिटिव होगा, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे हो जाएगा c/b। और आप क्या करोगे? लाइन की इक्वेशन अगर बनानी है तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, दैट्स इट। जस्ट ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, दैट विल बी योर इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन। इज दैट ओके? तो मेजरली आपका काम सिंपल, एक एक्स इंटरसेप्ट निकालो एक वाई इंटरसेप्ट निकालो, उन दोनों को ड्रॉ करो, वहां से तुम्हारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगी? कोएफिशिएंट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ दिस, एंड आगे माइनस स्लोप क्या है यहाँ पे? -a/b। -a/b। तो जो आपको यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज देखने को मिलेंगी टेक्स्ट में, जो माइक्रो की टेक्स्ट है, वहां पे क्या होगा? p1x + p2y = m। अभी ज्यादा कुछ सोचो मत। ये कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर मेरे को इस चीज को डायग्रामेटिकली ड्रॉ करना हो तो मैं क्या करूंगी? इधर x है इधर y है, तो मेरा x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? m/p1, यस मैम। करेक्ट? मेरा y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? m/p2। इन दोनों को मैंने कर दिया ज्वाइन। उसके बाद क्या रहेगा? स्लोप क्या आ जाएगी मेरी? -p1/p2। परफेक्ट। तो ये चीज पूरी ध्यान रखना, पूरा माइक्रो का कंज्यूमर थ्योरी इसी चीज पे बेस्ड है, ये चीज रिपीटेडली आती रहेगी। ओके? ओके मैम। ठीक है, वेरी नाइस। तो ये हमारा इक्वेशन का डिस्कशन हो गया। उसके बाद देखो कुछ बेसिक अलग अलग प्रकार के आपके डायग्राम्स हो सकते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बेसिक चीजें, कुछ बेसिक फंक्शंस जो रिपीटेडली पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। सम बेसिक डायग्राम्स एंड ग्राफ्स दैट यू विल हैव टू यूज, और उसी से लिंक्ड हमारा कॉन्सेप्ट है लेवल कर्व का। तो जैसे अगर मैं मेजर फंक्शंस लिखूं, जैसे आप आगे जाके ना कॉन्सेप्ट पढ़ोगे यूटिलिटी फंक्शन का, अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल में कुछ बता नहीं रही हूँ कि यूटिलिटी फंक्शन क्या है, बस फंक्शन है एक, ये मान के चलो। तो जैसे अगर मान लो किसी ने बोला कि यूटिलिटी फंक्शन इज लाइक दिस, कोई बोल सकता है कि यूटिलिटी फंक्शन इस तरीके का है।
दूसरी वेराइटी ऑफ यूटिलिटी फंक्शन ये हो सकती है ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तीसरी वेराइटी ऑफ यूटिलिटी फंक्शन क्या हो सकती है? मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब उसी से हम लोग आगे बढ़ते हुए u ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको मैं मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई इस तरीके से लिखती हूँ। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा यूटिलिटी फंक्शन ऐसा हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर्ड। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा यूटिलिटी फंक्शन क्या हो, लेट्स से समथिंग लाइक मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। हो सकता है तुम्हारा यूटिलिटी फंक्शन कैसा हो, मैक्सिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा यूटिलिटी फंक्शन कैसा हो, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। या फिर हो सकता है तुम्हारा यूटिलिटी फंक्शन कैसा हो, एक्स रेज टू द पावर ए वाई रेज टू द पावर बी। ये सब बहुत अलग अलग तरीके के आपके यूटिलिटी फंक्शंस हैं जो आप कहीं ना कुछ फॉर्मेट में आगे जाके कोर्स में देखोगे। तो अभी ज्यादा इस चीज पे टेंशन नहीं लेने की यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, अभी हम लोग एक एक करके बस इसको बेसिकली, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये एक फंक्शन दे दिया हुआ। अब ये फंक्शन कितने डायमेंशंस में है? 2 डायमेंशन। ये फंक्शन 2 डायमेंशन में है। वेरी नाइस। मैम 3D। अच्छा, तो ये कितने डायमेंशन में है? ये 2 डायमेंशन। ये 2 डायमेंशन में है। ठीक है, जिसमें एक आपका इनपुट है और एक ये जो वाई वैल्यू एफ एक्स वैल्यू रहेगी, ये तो तुम्हारा आउटपुट है। तो एक्स कॉमा वाई पेयर्स, तो ये 2D में है। ये जो डायग्राम है ये कितने में है? 3D में है। एक एक्स की वैल्यू, एक वाई की वैल्यू और फिर एक उनका रिजल्ट है। ठीक है, तो ये सारे डायग्राम्स 3D में है। अब हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप ये बनाओ, इसको डायग्राम को ड्रॉ करो। क्यों? क्योंकि डायग्राम ये वाला तो 3D में है। आपको जो चीजें ड्रॉ करनी पड़ेगी वो क्या होंगे, इन चीजों के लेवल कर्व्स। अब मेरे को जरा जल्दी से ये बता दो कि लेवल कर्व क्या होता है। हमने मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेवल कर्व का। लेवल कर्व क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ वैल्यू फॉर ए पार्टिकुलर, मतलब गिवन वैल्यू। तो बेसिकली अगर मान लो मेरे पास ये फंक्शन है, तो मैं अगर यूटिलिटी की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू बोलूं, जैसे 10, और फिर मैं वो बोलूं कि वो अलग अलग एक्स कॉमा वाई पेयर्स कौन से हैं जो मेरे को यूटिलिटी क्या दे देंगे, 10, उसको अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो दैट विल बी माई लेवल कर्व कॉरेस्पॉन्डिंग टू यूटिलिटी 10। ऐसे यूटिलिटी 5, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 8, यूटिलिटी 1000, आई कैन डू एनीथिंग विद दैट। अलग अलग फंक्शन वैल्यू पे मेरा अलग अलग लेवल कर्व आएगा। ठीक है, अब हमारा गोल ये सारे जो डायग्राम्स हैं इसको बनाते हुए क्या होगा कि हम एक एक दो दो लेवल कर्व बना के देखना चाहते हैं कि इनके अलग अलग लेवल कर्व्स कैसे बनते हैं। ठीक है, टास्क क्लियर हो गया? ये जितने हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे हैं सबके लिए हम एक एक दो दो लेवल कर्व ड्रॉ कैसे होंगे या किस पैटर्न में ड्रॉ होता है उस चीज को देखना चाहते हैं। करेक्ट? ऑब्जेक्टिव क्लियर है? यस मैम। चलो, तो अब हम लोग एक एक, कोई पार्टिकुलर लोकस भी फॉलो करेगा? मतलब मतलब जैसे यहाँ एक्स वाई है तो ये पैराबोला, मतलब लोकस फॉलो करेगा अगर कोई भी मतलब लेवल कर बनाए तो। करेक्ट, तो जो वो बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हो वो उसका डायग्राम हम लोग बना देंगे, दैट्स इट। अब इसको अगर आप इक्वल टू सम कांस्टेंट करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो दिस लेवल कर्व विल हैव लॉट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, यस मैम। तो वॉट एवर वी विल सी क्या होगा। बाय द वे ये पैराबोला नहीं होगा। ठीक है, पैराबोला इज समथिंग एल्स। व्हाट इज पैराबोला? समथिंग लाइक दिस राइट? यस मैम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। चलो, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एंड देन वील प्रोसीड। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दिस फर्स्ट वन, सो u ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो जैसे अगर आपको x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 1
एंड एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू लेट से 4, ये ड्रॉ करना है। तो ये किस तरीके से दिखाई देगा? इसका डायग्राम अगर आप देखते हो तो कैसा दिखाई देता है? इट इज समथिंग लाइक दिस, राइट? और यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग जो कंसिडर कर सकते हैं वो क्या है, कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या रहेगी? 1। 1। तो ए एक डायग्राम इस तरीके का हो गया। दिस इज लेवल कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू u वैल्यू 1। अच्छा, मैं अगर आपको सिर्फ ये बोलूं कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 ड्रॉ करो, तो क्या मेरा ये डायग्राम कंप्लीट है? नो मैम। नहीं। क्यों, क्या करना पड़ेगा? मैम थर्ड क्वाड्रेंट में भी बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी बनेगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज होंगी तब भी हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव 1। तो इसका डायग्राम हमारा कैसा बनेगा? समथिंग लाइक दिस ऑल्सो। ओके, जिसमें मैम एक, मिरर इमेज। करेक्ट। सो इफ दिस इज -1, दिस विल हैव टू बी -1, समथिंग लाइक दिस। बट तो यहां तक वी आर ऑल गुड। जो हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया ये एब्सोल्युटली राइट है। बट जब धीरे धीरे हम लोग आगे कोर्स में बढ़ेंगे तो ये जो एक्स और वाई है, दीज विल टर्न आउट टू बी गुड्स। ये गुड्स होंगे और गुड्स नेगेटिव नहीं होते। इसीलिए हमारा जितना भी डिस्कशन होगा वो सिर्फ इस हिस्से में रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। बट अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो एक्चुअली डायग्राम क्या होना चाहिए? ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 को ड्रॉ करना चाहो तो क्या करोगे? मैम लेवल कर्व विल शिफ्ट थोड़ा सा आप राइट। हाइट वर्ड शिफ्ट हो जाओगे, करेक्ट? सो समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे हो सकता है कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे 2 है तो ये वाला पॉइंट 2 हो जाए। ठीक है। एंड सिमिलर मैनर में एक इस तरीके का शिफ्ट इधर आ जाएगा। इज दैट ऑल राइट? तो ये मान लो अगर -2 है तो ये इधर भी -2 हो जाएगा। अभी के लिए क्या करना है हमें? जितने भी हम लोग और डायग्राम्स बनाएंगे वी विल मेक अंडर द अजम्पशन दैट एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। बट अगर लाइक प्योरली मैथमेटिकल सेंस से देखा जाए तो दिस विल बी व्हाट विल बी कंप्लीट। इज दैट ऑल राइट? ये डायग्राम बनाना आ गया? यस यस मैम। मैम। ठीक है, वेरी नाइस। ओके जी। तो वी आर डन विद दिस वन। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, कैन यू टेल मी हाउ टू ड्रॉ दिस वन? मैम लॉग का वो हम्म। सो पार्ट नंबर 8, this is u of x comma y is equals to log of x plus log of y. What do I do with this? And I'm also putting the assumption that x and y both are positive. तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? मैम फर्स्ट भी ln xy कर देंगे वो। ठीक है। तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि log m इंटू n वो क्या होता है? log m प्लस log n, राइट? तो इसको मैं log ऑफ x y इस तरीके से लिख सकती हूँ। यस मैम। ठीक है। अब इसके मुझे कोई भी दो लेवल कर्व्स बनाने हैं तो वो कैसे होंगे? मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि प्लीज ड्रॉ corresponding to u is equals to 1 and u is equals to 4, then what will you do? मैम ड्रॉ द ग्राफ फॉर एल ln का मतलब लॉग का ग्राफ बनाएंगे कैसे? क्योंकि हाँ, प्लीज टेल मी कि कैसे बनाऊं मैं। लॉग का ग्राफ जो आप बोल रहे हो वो तो ऐसा होता है, तो ऐसा डायग्राम बना दूं या कुछ अलग होगा?
मैम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, लॉग तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, तो फोर्थ में तो नहीं हो सकता। नहीं, लॉग का आंसर तो नेगेटिव हो सकता है ना। यस मैम। हमने तो बोला सिर्फ एक्स वाई पॉजिटिव है। सॉरी, सॉरी सॉरी, माय बैड। आई एम सेइंग एक्स एंड वाई आर बोथ पॉजिटिव। तो यू आर सेइंग कि हम लोग ऐसे कर दें क्या, लाइक ओनली इन दिस डायग्राम लाइक दिस, ये कर दें। यस मैम। तो आप इस चीज का डायग्राम बना रहे हो क्या? आर यू मेकिंग डायग्राम ऑफ दिस? नो। कैन यू सी व्हाट यू आर डूइंग? आपका फंक्शन क्या है? log एक्स वाई। आपको log एक्स वाई इज इक्वल्स टू वन, इसका डायग्राम बनाना है। ये क्या, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? यू आर नॉट मेकिंग y इज इक्वल्स टू log x। व्हाट आर यू मेकिंग? log एक्स वाई। मैम एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर वन हो जाएगा। वेरी नाइस। तो log के बेस में e, लाइक ln के बेस में e होता है, तो इसी चीज को लिखने का एक और तरीका क्या है? एक्स एंटी वाई इज एंटी इक्वल लॉग में। ई रेस टू द पावर वन। करेक्ट। यस। और ये जो डायग्राम है इसका, इसका मतलब क्या रहेगा? इसको मैं एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर फोर ऐसे लिख सकती हूँ। यस मैम। तो मेरे को यस मैम। एक्चुअली डायग्राम क्या बनाना है? मुझे जो डायग्राम बनाना सेम है बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो अभी भी एक्स इंटू वाई ही है, राइट? यस मैम। सो इट्स नॉट लाइक दिस, इट विल बी, so this will be wrong. So what do we essentially have to draw? Something like this. कैसे? अगर हम लोग ऑब्वियसली अंडर दिस assumption, तो क्या होगा यहाँ पे? एक डायग्राम आपका ऐसा होगा और एक डायग्राम उसके ऊपर का होगा। अब उसमें आप कुछ पॉइंट्स पिकअप कर सकते हो क्या? जैसे जब x की वैल्यू वन है तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? e, इस केस में। करेक्ट। यस मैम। और यहाँ पे जब x की वैल्यू वन है तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी? ई टू द पावर फोर। e टू द पावर फोर। e की वैल्यू जो होती है वो वन से छोटी होती है कि बड़ी होती है? वन से बड़ी होती है। वन से बड़ी होती है, टू पॉइंट समथिंग होती है, 2.7 समथिंग। 7 3। 2.73। तो अब मान लो अगर एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे भी हो सकता है कि जब यहाँ पे वैल्यू वन होगी तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा? जब y की वैल्यू वन होगी तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मैम ई। e, तो ये e हो गया। और यहाँ पे जब y की वैल्यू वन होगी तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ई टू द पावर फोर। करेक्ट, e टू द पावर फोर। तो ये जो भी डायग्राम अपना बनेगा ऐसे एक्सटेंडेड करके, ये ई पावर फोर होगा। तो असेंशियली आपका जो डायग्राम है वो यही बन रहा है, राइट? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, समथिंग लाइक दैट। ओके। अब इन दोनों में ये फंक्शन है एक्स वाई, और एक ये क्या था, लॉग एक्स वाई। इन दोनों का लेवल कर्व का फॉर्मेट सेम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? मैम लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। वेरी नाइस। इसी चीज को हम लोग मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, वो आगे जाके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अगर कोई एक यूटिलिटी फंक्शन है या कोई एक फंक्शन है जिसका हमने मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, मतलब एक इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को रखा है, तो जो रिजल्टेंट लेवल कर्व होता है वो उसी फॉर्मेट का आता है। ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ऑलराइट, चलो, वेरी गुड। ओके जी, मूविंग ऑन टू दिस वन, ए एक्स प्लस बी वाई। इसका क्या करना पड़ेगा? u ऑफ
एक्स कॉमा वाई ए एक्स प्लस बी वाई। अब मैं जितने भी यूटिलिटी फंक्शंस ड्रॉ करूंगी, जितने भी लेवल कर दूंगी, वो हम लोग एक गिवन वैल्यू सी के लिए मैं आपको ड्रॉ करना सिखा दूंगी, सी बीइंग कांस्टेंट। तो अगर आपको एक लेवल कर्व बनाना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू एट u इज इक्वल्स टू सी, तो क्या होगा? सी इज पॉजिटिव, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, करेक्ट? अब ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, राइट? तो ये तो वही हो गया जो हमने पहले किया था। कैसा डायग्राम बन जाएगा? I will have what here? C by A. I will have C by B here and I will be joining these two. Okay? And obviously because मैं पॉजिटिव के लिए अगर कंसिडर करूं तो मेरा जो हिस्सा है वो सिर्फ इतना रह जाएगा, करेक्ट? और जैसे ही मैं C की वैल्यू बढ़ा दूंगी तो क्या होगा? C की वैल्यू मान लो 1 है, अब 1 की जगह 2 रख दिया तो क्या होगा? स्लोप को कुछ हुआ क्या? ये सी बदलने पे स्लोप को कुछ हुआ क्या? नो मैम। नहीं, स्लोप उतनी रही। स्लोप सेम रहने का मतलब क्या है? देयर विल बी अ लाइन विच विल बी पैरेलल। सो अलग अलग जो लेवल कर्व्स हैं वो किस फॉर्मेट के होंगे? दे विल बी समथिंग लाइक दिस, दे विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके? कि या तो आप ऊपर जा रहे हो ऐसे पैरेलल तरीके से या नीचे आ रहे हो, ठीक है? यस मैम। तो मान लो कोई एक नया नंबर है सी प्राइम जिस पे हम लोगों को निकालना है, तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी प्राइम बाय ए और इधर हो जाएगा सी प्राइम बाय बी। स्लोप माइनस ए बाय बी, माइनस ए बाय बी यही रहेगी, ठीक है? तो ये एक और वेराइटी हो गई। इसके लेवल कर्व्स इस तरीके के बनते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो ओके, दिस इज डन। लेट्स डिस्कस दिस मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस चीज को समझने के लिए। दिस इज थर्ड वन, राइट? या यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। अच्छा, मान लो मैं तुम्हें एक सिंपल सा टास्क देती हूँ, क्या कि आपको ना लेवल कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू एट u इज इक्वल्स टू 1 बनाना है। तो आपको एक्चुअली क्या डायग्राम बनाना है? मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट? अब ये डायग्राम कैसे बनेगा? आपको क्या करना है? आप अपना टास्क समझो, बिल्कुल लॉजिकली चलना है। अपना टास्क क्या है कि भाई देखो, एक्स और वाई की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हम लोग चलो मान लेते हैं अभी एक्स की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, वाई की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। तो मुझे एक्स और वाई के अलग अलग वो कॉम्बिनेशंस दे दो जिसकी मिनिमम वैल्यू क्या आए? 1। 1, राइट? तो अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू है 8, तो क्या वो इस डायग्राम का हिस्सा होना चाहिए? यस मैम। करेक्ट। अगर मैं बोलूं कि 0.5 कॉमा 1, क्या ये आपके इस डायग्राम का हिस्सा होगा? नो मैम। नहीं, ये गलत है, ये सही है। तो आप क्या चाहते हो? मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मतलब एटलीस्ट 1 होना चाहिए कोई एक। एटलीस्ट नहीं, अगर देखो मान लो मिनिमम वैल्यू एटलीस्ट 1 होने का मतलब क्या है कि कम से कम 1 तो हो, उससे बड़ी भी हो सकती है। तो अगर मैं 1.2 एंड 1.2 बोल दूं तो क्या इसको इसका हिस्सा मान लेंगे? नो मैम। नहीं। तो आप सिंपल सी चीजें चाहते हो। पहली बात तो देखो, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं।
कि ये जो आपका डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है आपका, इसमें ना 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं। कैसे सेगमेंट्स हैं कि या तो ऐसा केस हो सकता है कि एक्स और वाई की वैल्यूज बराबर हो, करेक्ट, या तो एक्स बड़ा होगा वाई से, या फिर वाई बड़ा होगा एक्स से। यही 3 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। आइदर एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मतलब ऑल वी आर ट्राइंग टू से इज कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये इन तीनों में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में फिट होते हैं, करेक्ट। ये जितने भी एक्स कॉमा वाई पॉइंट्स हैं ये इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में जरूर फिट होते हैं, कि या तो एक्स की वैल्यू वाई के बराबर होगी, या फिर एक्स की वैल्यू बड़ी होगी वाई से, या फिर वाई की वैल्यू बड़ी होगी एक्स से। क्या इसके अलावा और कुछ वेराइटी बना सकते हो? एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम दिक्कत आ रही है समझने में थोड़ी। अभी मैं जो बोल रही हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो, जो मैंने बोला वो पॉइंट समझ आया कि अगर ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्या तुम इस बात को मानते हो? यस सिर्फ मैम। इतनी बात बता दो यस मैम। कि या तो बराबर होगी एक्स की वैल्यू वाई के, या फिर एक्स बड़ा होगा, या फिर वाई छोटा वाई बड़ा होगा। इसके अलावा और कोई कैटेगरी है? नो मैम। नहीं ना। इतना समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। अब तुम मेरे को ये बताओ कि जब एक्स और वाई बराबर होंगे तो इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1 1 1। नहीं, तो इनकी मिनिमम वैल्यू 1 थोड़ी होगी। इनकी मिनिमम वैल्यू या तो एक्स होगी या वाई होगी, करेक्ट। मैम जो एक्चुअल वैल्यू है एक्स और वाई की। या तो एक्स होगी वाई होगी, दोनों बराबर है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो भी इन्हीं के बराबर है, यस मैम। करेक्ट। सो माय क्वेश्चन इज, इफ दिस इज द सिनेरियो, देन मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज व्हाट? इज इक्वल्स टू एक्स एक्स और वाई। इज इक्वल्स टू वाई, करेक्ट। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, अब इस अगर सिनेरियो में हो तुम कि एक्स की वैल्यू बड़ी है वाई से, तो मिनिमम कौन होगा? वाई। वाई। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? वाई के बराबर, राइट। और इस केस में मैम एक्स के बराबर। एक्स के बराबर। ये पॉइंट समझ गए यहां तक? यस मैम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं सारी चीजें। अब तुम ये बताओ मुझे, क्या तुम मुझे ये तीनों रीजन आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकते हो? ये जो 3 रीजन बनाए हैं, क्या मुझे इस डायग्राम में वो आप बनाने में हेल्प कर सकते हो? एक्स इज इक्वल्स टू वाई अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूं? लाइन पासेस थ्रू स्ट्रेट लाइन ओरिजिन। पासिंग टू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन तो बहुत सारी हो गई, एक पर्टिकुलर कैटेगरी रहेगी, कैसी? लाइक दिस, जो एक 45 डिग्री लाइन यस रहती मैम। है, करेक्ट। ये क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब मुझे ये बताओ, ये कौन सा रीजन हुआ, ये वाला? यहाँ एक्स एक्स, इज ग्रेटर देन वाई। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये रीजन में एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी होगी, करेक्ट। तुम ये पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो इतनी है, तो वाई के, एक्स की वैल्यू वाई के बराबर जब होती तो ये होता, लेकिन वाई की वैल्यू उससे छोटी है, करेक्ट। यस मैम गॉट इट। एंड व्हाट इज दिस रीजन? वाई वाई इज इज ग्रेटर देन एक्स। ग्रेटर।
This is y is greater than x. Okay. And what do I want? If I have to draw this, what do I want? I want to draw minimum of x comma y is equals to 1, correct? और मेरा मिनिमम वैल्यू अलग अलग रीजन में अलग अलग होता है. जब x की वैल्यू y के बराबर होती है तब मेरी मिनिमम वैल्यू x और y दोनों में से किसी के भी बराबर हो सकती है. तो मेरी x और y वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 1. करेक्ट. अगर मेरी x और y की वैल्यू बराबर है और मुझे मिनिमम वैल्यू 1 चाहिए तो मेरी x और y की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 1. 1. ये पॉइंट क्लियर है? मैम अपन ने इसमें 1 को ही क्यों अपना सेंटर ऑफ पॉइंट रखा है? मैं तो एक एग्जांपल ले रही हूं. तुम जो नंबर बोलो मैं वो ड्रॉ कर दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. तुम बोलो 10, मैं 10 लगा दूंगी. तुम बोलो 5, मैं वो कर दूंगी. कोई दिक्कत नहीं है. लेवल मैम कर्व. बेसिक बिकॉज अपन ने यूटिलिटी 1 ही मानी है इसमें। हाँ, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक लेवल कर्व ड्रॉ कर रही हूँ ना. मैं यस इसको मैम, यस जनरल मैम। भी ले सकती हूँ. आपको ज्यादा समस्या हो रही है, इसको जनरल भी ले लो. ए ले लो, सी ले लो, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. तो 1 इज जस्ट एन एग्जाम्पल. इफ यू वॉन्ट टू टेक 2, 2 टेक 2. चलो 2 ले लो. तो x, अगर मेरी मिनिमम वैल्यू मुझे 2 चाहिए और x की वैल्यू y के बराबर है तो x और y दोनों को क्या होना पड़ेगा? 2। 2. तो मान लो 2 कहाँ पे है? मान लो ये पॉइंट 2 है और ये भी पॉइंट 2 है. तो मेरा एक पॉइंट तो ये हो गया, करेक्ट? ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ठीक है. आपको क्या चाहिए? मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई की वैल्यू 2 के बराबर. तो एक रीजन में तो आपने समझा दिया. अब अगर आप इस रीजन में हो तो मिनिमम की वैल्यू अगर 2 के बराबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? y इक्वल टू 2 लाइन जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं इस रीजन में हूं तो y की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 2 एंड x विल वेरी मैम। तो मेरा रीजन तो सिर्फ इतना ही है ना, ये वाला. ये रीजन तो यही है ना. यस मैम। तो मैं y इज इक्वल्स टू 2 चाहे ऐसे बना लूं, लेकिन मेरे लिए जो पोर्शन रेलेवेंट है वो कौन सा है? सिर्फ इतना हिस्सा. यस मैम। तो मैं कैसे ड्रॉ कर लूंगी इसको? लाइक दिस. इज दैट फाइन? यस मैम। Now, if I am in this region and I want my minimum value to be 2, then what do I want? मैम वर्टिकल लाइन अबव लाइन y इक्वल टू x। तो मैं बोलूंगी कि x इज इक्वल्स टू 2 लाइन चाहिए, करेक्ट? यस मैम। इन दिस रीजन आई वॉन्ट x इज इक्वल्स टू 2 लाइन. x इज इक्वल्स टू 2 लाइन पूरी ये है, लेकिन मेरे लिए जो रेलेवेंट रीजन है वो सिर्फ इतना है. तो मेरी जो लाइन है वो ये बन जाएगी, करेक्ट? ये बन जाएगी. तो मेरा लेवल का क्या बन गया? ये डायग्राम बन गया. इज दैट ओके? यस मैम। अब मुझे अगर मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 1 ड्रॉ करना होता तो क्या करना पड़ता?
बिना ज्यादा दिमाग लगाए बताओ क्या करते? मैम ग्राफ को बैकवर्ड शिफ्ट कर लेते, लेफ्टवर्ड मतलब सेम पी- शिफ्ट। पीछे की तरफ लेके आ जाते। कैसे? कि ये 1 1 अगर है तो मेरा डायग्राम कैसा बन जाता? लाइक दिस। राइट? यस मैम। अगर मेरे को 3 3 बनाना होता तो, मतलब मिनिमम x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 3 अगर बनाना होता तो क्या करते? ग्राफ विल शिफ्ट राइटवर्ड बाय 1 यूनिट। परफेक्ट। सो ये क्या हो जाता? 3। ये क्या हो जाता? 3। और आप डायग्राम क्या बना लेते? ये इस तरीके से। तो ये पॉइंट समझ आ गया कि ये डायग्राम ऐसे बनता है। ओके? इसके पीछे की सारी स्टोरी ये है। ये अभी पहली बार कर रहे हो इसलिए ये इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन है। अभी इतनी बार इसको कर लोगे कि तुम्हें याद हो जाएगा कि क्या करना है, कि भाई इसका डायग्राम तो ऐसे ही होता है। ठीक है? लेकिन इसके पीछे की जो पूरी स्टोरी है वो ये है। फाइन। एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम एक बार ये मिनिमम एक्स कॉमा वाई इक्वल टू टू का मतलब बताएंगे, बस रिपीट करना ही है। कि वो अलग अलग एक्स कॉमा वाई के कौन से पेयर्स हैं जिस पे मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई 2 है। तो ये जो पूरा रीजन है, ये जितने भी एक्स कॉमा वाई के पॉइंट्स हैं, उसमें से सिर्फ यही पॉइंट्स हैं जिस पे मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई 2 के बराबर आती है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हो गए ना, वहां पे अगर आप मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो वो 2 नहीं आएगी। दैट्स ऑल। वो एंड मैम टू, या अपन ने कोई भी पॉइंट ए बी एक्स वाई जो भी माना, हम्म। वो अपन इसी के बेस पे मानेंगे कि अपन को यूटिलिटी फंक्शन की वैल्यू कितनी चाहिए ऐसे लेवल पर। हाँ, मेरा पूरा लेवल कर्व का तो कॉन्सेप्ट हाइट पे ही डिपेंड करता है ना। क्या हाइट चाहिए उसके बेसिस पे डायग्राम बनेगा। यस मैम, गॉट इट। हम्म। मैम जी। मैम ये जो हम लोग का ओरिजिनल एक्सिस था एक्स और वाई, उसको मान सकते हैं लेवल कर्व जीरो के, मतलब जीरो के अकॉर्डिंग यस, वो। बिल्कुल। यस, एग्जैक्टली, यस वी कैन मान सकते हैं कि वो कौन कौन से एक्स कॉमा वाई पेयर्स हैं जहां पे मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाला जो पोर्शन है, ये माना जा सकता है। ये बेसिकली मैम शिफ्टिंग मतलब मिनिमम वैल्यू को मतलब उस तरह से समझ सकते हैं, मतलब शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस की तरह, तो एक्सिस को शिफ्ट कर रहे हैं। वो आप देखो, आपको जो कन्वीनियंट तरीका लगे इसको समझने का, आप समझ सकते हो। सीधी सी बात है। एक पॉइंट आएगा जब आपको समझ में आ जाएगा, अगर इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना है ना, मिनिमम एक्स कॉमा वाई वाला, आप सिंपल एक्स इज इक्वल्स टू वाई लाइन बनाओ, विच इज दिस। ठीक है? ये जो एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इसमें क्या करना है? एक्स इज इक्वल्स टू वाई के बराबर रखना है। फिर जो नंबर दिया हुआ है वहां पे आना है। इस तरीके का एल शेप्ड डायग्राम बनाते रहना है। दैट्स इट। ये इसको याद रखने का तरीका है। ओके? कि you just do x is equals to y and whatever point you are looking at, तो वो पॉइंट यहाँ पे आ गया। बस अब वहां से एक एल शेप्ड डायग्राम बना लो। खत्म। इज दैट ओके? यस मैम। यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। वेरी नाइस। सो दिस इज डन। अब कई बच्चों को तो ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ, अब मिनिमम जहां पे भी आएगा हम लोग यही कर देंगे। बट ऐसा नहीं है।
द जनरल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज दिस। जनरल फॉर्म इस फंक्शन की क्या है, ये है कि अगर मैं आपको ये बोल दूं क्या, कि मुझे यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है और मेरे को क्या बनाने को बोला गया है कि आपको मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई ये ड्रॉ करना है, तो क्या मैं ऐसे ही ड्रॉ कर दूं क्या, या कुछ बदलाव होगा? मैम कुछ बदलाव होगा। कुछ बदलाव डेफिनेटली होना चाहिए। इस यस। चीज को समझाने के लिए मैं पहले आपको एक जनरल छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। आप ए और बी की कोई वैल्यू मान सकते हो, तो मान लेते हैं जस्ट टू सिंप्लीफाई आवर केस एंड नॉट जंपिंग इनटू द एग्जैक्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्जन राइट नाउ। लेट्स से कि ए की वैल्यू मान लो 1 है और बी की वैल्यू 2 है, ठीक है। सपोज a is equals to 1 and b is equals to 2. So then what is the function that I am looking at? Minimum of x comma 2y, correct? Right? ये पॉइंट क्लियर है? अब जिस तरीके से हमने इसके बारे में सोचना शुरू किया था वैसे ही हम इसके बारे में सोचेंगे। तो अब देखो, इसके बारे में जब आप सोचोगे तो आपको क्या लगेगा कि भाई या तो x की वैल्यू 2y के बराबर होगी, तो उस केस में मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई क्या, x कॉमा 2y क्या होगा? एक्स इक्वल टू 2y। is equals to x is equals to 2y, करेक्ट। दूसरा वेराइटी क्या हो सकता है, दूसरा केस, कि या तो x की वैल्यू 2y से बड़ी होगी, करेक्ट। तब मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2y। 2y। और अगर x की वैल्यू छोटी है 2y से तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मैम एक्स। x। और मान लो आपको टास्क क्या दे दिया कि आपको ये डायग्राम बनाना है, लेट्स से, ठीक है। सपोज दिस इज एग्जाम्पल। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला हमारा टास्क क्या है कि हम तो ये 3 रीजन आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये 3 रीजन है कैसे कैसे। ये तीनों रीजन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे, करेक्ट। तो x इज इक्वल टू 2y कैसे दिखाई देता है? मैम पासिंग थ्रू ओरिजिन बट एंगल विल नॉट 45 डिग्री। एंगल विल नॉट बी 45 बट स्लोप 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी? मैम स्लोप विल बी स्मॉलर देन 1। स्मॉलर देन 1। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस गोइंग टू बी? हाफ। हाफ, 1/2। तो देखो ना, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 2 है अगर इस केस में, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1। 1। तो ये हमारा इस तरीके से होगा, राइट, लाइक दिस। डायग्राम विल बी लाइक दिस। अगर x इज इक्वल टू वाई ड्रॉ कर रहे होते तो हम ऐसी लाइन बनाते। अभी इस तरीके की लाइन बन रही है, ठीक है। इज दैट ओके? यस और नो? यस मैम। हाँ ठीक है। यस। बढ़िया। तो अब 3 रीजन्स जो हो गए वो क्या हो गए? x ग्रेटर देन 2y ये वाला रीजन है, यस मैम। ये x लेस देन 2y वाला रीजन है, और ये x इज इक्वल्स टू 2y वाला रीजन है। अब आपको क्या करना है? अगर मेरे को ये डायग्राम बनाना है तो जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू 2 होनी पड़ेगी और y की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, राइट, विच इज असेंशियली हियर ओनली।
यस मैम। ठीक है। जब आप इस रीजन में हो तब क्या हो रहा है? इस रीजन में मिनिमम वैल्यू कौन लेता है? 2y। 2y। तो 2y की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 2 के। यस मैम। तो y की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 1। 1 के। 1 के। तो इस रीजन में y की वैल्यू 1 होगी, करेक्ट? y की वैल्यू 1 मतलब यही ना? और रीजन कौन सा? ये वाला। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। और इस रीजन में क्या होगा? मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर। तो ये एक्स के। रीजन में x को क्या होना पड़ेगा? 2। यस मैम, वर्टिकल लाइन अबव एक्स इक्वल टू 2y। तो हमारी डायग्राम इस तरीके की बन गई, राइट? लाइक दिस। अब मेरे को कोई बोले कि भाई 2 की जगह 4 रख दो, तो क्या करना पड़ेगा? राइट बॉट शिफ्ट। x की वैल्यू यहाँ पे 4 ले लो, y की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लो, और भाई अपना आराम से डायग्राम ये बना दो, करेक्ट? तो जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी? ऊपर नीचे इसी लाइन पे वो आगे पीछे होंगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द नंबर दैट यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट, राइट? ये पॉइंट ओके है? यस मैम। अब मैं अगर आपको बोल दूं, और पहले क्या था? जब x इज इक्वल्स टू वाई थी तब सारी डायग्राम्स कैसे बन रहे थे? लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, राइट? तो अब मैंने अगर आपको इन जनरल ये दे दिया तो क्या करोगे? पहले आप क्या करोगे? पहला टास्क है इस लाइन को ड्रॉ करना जहां पे ये दोनों चीजें बराबर होती हैं, ठीक है? अब मैं अगर आपको बिल्कुल इन जनरल चीजें करने को बोलूं तो क्या करोगे? यूटिलिटी ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई, ये अगर इसके बराबर बोलूं मैं आपको करने को तो क्या करोगे? दिस इज इक्वल्स टू, लेट्स से सी बोलूं मैं, सॉरी, सॉरी माय बैड, दिस इज मिनिमम ऑफ, दिस इज इक्वल्स टू सी। तो पहले मैं क्या करूंगी? मेरा पहला टास्क है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वाई लाइन बनाओ, ठीक है? ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वाई लाइन कैसी होती है? जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी? ए बाय बी। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू a बाय बी। तो ये इस तरीके की लाइन हो गई। यस मैम, विथ स्लोप ए बाय बी। विथ स्लोप a बाय बी, और इक्वल्स टू c है, तो मतलब इक्वल्स टू c कहाँ पे आ रहा है? जब x की वैल्यू क्या होगी? x को क्या होना पड़ेगा? c बाय a। x को एंड क्या होना पड़ेगा? सी ए एंड वाई इक्वल टू सी बाय बी। c बाय b, ठीक है? और अपना डायग्राम कैसा हो जाएगा? लाइक दिस, ओके? ये अपना लेवल कब बन जाएगा, ठीक है? दिस इज द जनरल फॉर्मेट। अब यही पुराना वाला एग्जाम्पल देखो, a की वैल्यू 1 थी और b की वैल्यू 2 थी, तो ये था। और c कितना था? 2 लिया हुआ था हमने। तो ये कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1, और इधर 2 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू 2। तो ये इधर 1 होना चाहिए, ये इधर 2 होना चाहिए। क्या यही था? ये जो डायग्राम था यही था। इसकी वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, करेक्ट? इज दैट ओके? यस मैम। तो ये इस तरीके से करना है, कर लोगे? यस यस मैम। मैम। वेरी नाइस। सो we've understood how to do this and this also. Let's talk about this. This one is simpler.
यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि एक्स कॉमा वाई बोथ आर पॉजिटिव ओनली, ठीक है, greater than equal to 0 I say, and let's say you have to draw something like this, ये ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा? What is this? मैम एस मतलब सर्कल बनेगा मैम। सर्कल बनेगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये क्या होता है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r, right? यस मैम। Circle with center 0 comma 0 and radius r, ये रेडियस r है। तो अगर मेरे को ये ड्रॉ करना है, मेरी रेडियस आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो सेंटर तो यही है और रेडियस कितनी हो गई? 1। तो हमारा डायग्राम कैसा बन जाएगा? सर्कल ये इस तरीके का, राइट? अब बिकॉज ऑब्वियसली पूरा सर्कल तो ऐसा होना था, बट हमने सिर्फ ये पोर्शन को कंसिडर किया, ठीक है। अब इसके जो अलग अलग लेवल कर्व्स होंगे वो कैसे होंगे? लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, राइट? ऊपर 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 ऊपर, अलग 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 रेडियस के बेसिस पे, ठीक है। यस मैम। तो ये कर लेंगे। So this is another variety, okay? This is another variety. Now coming back to this is also actually similar to what we are doing here, slightly different. Approach वही है। तो अब मैं आप ही से पूछूंगी इसको कैसे ड्रॉ करूं मैं। पहले हम लोग ये मैक्स एक्स कॉमा वाई को ड्रॉ करेंगे। यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको अगर मेरे को ड्रॉ करना है, ठीक है। और मैं तुम्हें बोल दूं कि एट यू इज इक्वल्स टू 1 ले लो, या तुम कोई फेवरेट नंबर बोल दो, यू विल से आई एम बायस टुवर्ड्स 1, यू कैन से वॉट एवर। या मैम 18। 18, वाओ, इज इट योर फेवरेट नंबर और समथिंग? Some people have 7 as their favorite number, if anybody is following sports. Okay, तो max of x comma y is equals to 18, मेरे को ये डायग्राम बनाना है। How should I think about it? I have already given you how to think about the minimum case. तो जैसे तुम फर्स्ट draw the line x equal to y। वेरी नाइस। तो स्टेप बाय स्टेप चलो दोबारा से। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्या? या तो x की वैल्यू y के बराबर होगी, या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन y होगी, या फिर x की वैल्यू लेस देन y होगी, करेक्ट? ये तीन यस मैम। पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, इसके केस में मैक्सिमम ऑफ x कॉमा y क्या होगा? x equal to y। दोनों x और y बराबर रहेंगे। इस केस में मैक्सिमम कौन वैल्यू लेगा? मैम x। x मैक्सिमम वैल्यू लेगा। और इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कौन लेगा? y। y ले लेगा। और मुझे क्या चाहिए कि ये वैल्यू किसके बराबर हो? 18 के बराबर, करेक्ट? तो यहाँ पे ये वैल्यू 18 लेने चाहिए, यहाँ पे भी ये 18 लेने चाहिए, और यहाँ पे ये 18 वैल्यू लेने चाहिए, करेक्ट? तो मैं अगर डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं, तो मैं पहले तो ये तीन रीजन्स बाइफरकेट कर लेती हूँ। अब हमें समझ में आ गया ये रीजन्स कैसे बाइफरकेट होंगे। ये हमारी x इज इक्वल्स टू वाई लाइन हो गई, ये x ग्रेटर देन y रीजन हो गया, ये y ग्रेटर देन x रीजन हो गया, करेक्ट? अब क्या करें यहाँ पे? x इज इक्वल्स टू वाई, इस लाइन पे 18 18 वैल्यू लेनी पड़ेगी दोनों को। मान लेते हैं 18 ये है, ठीक है।
एक पॉइंट तो ये हो गया। फिर आगे इस केस में देखो, x की वैल्यू 18 होनी चाहिए, राइट? x की वैल्यू 18 किस रीजन में होगी? मैम अबव एक्स इक्वल टू वाई लाइन। अबव x इज इक्वल टू, मतलब इसमें। यस मैम। ओके, सो आई शुड ड्रॉ दिस। यस मैम। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द अदर वन, दिस वन? यस मैम, हॉरिजॉन्टल लाइन आफ्टर एक्स इक्वल टू वाई। यस मैम। राइट, सो इट बी लाइक दिस, करेक्ट? यस मैम। और मैं मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 18 अगर बोलूं इस केस में, तो वो कैसा बनाओगे? वो भी ऐसा ही बनाओगे, करेक्ट? यस मैम, तो सेम बनेगा। तो मिनिमम का डायग्राम और मैक्सिमम का डायग्राम, दोनों का डायग्राम सेम होगा, ये बोल रहे हो आप? मैम डायग्राम तो सेम होगा बट रीजन अपोजिट होगा। तो डायग्राम सेम, रीजन ऑपोजिट का क्या मतलब है? दिस इज रॉन्ग। ये देखो क्या चाहिए इस रीजन में, ये कौन सा रीजन है? ये वाला ना? एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम आई थिंक इसमें ग्राफ का शेप उल्टा हो जाएगा सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली उल्टा? ओके, सिमेट्रिक टू व्हाट? हम लाइक उसमें एल था और उसमें एल पीछे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा इमेज। मिरर इमेज कहीं तो बनती है, मिरर कहाँ रखा है? मैम वैसे समझ में नहीं आता बट वैसे पता है कि वो जैसे जो यार एल बना था वो देखो ना, वैसे उल्टा हो जाएगा। देखो ना, अगर इंसान यहाँ खड़ा है और मिरर यहाँ है तो इमेज इधर बनेगी ना। मिरर तुमने यहाँ खड़ा किया हुआ है, इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो कैसी इमेज बनेगी? ऐसी बनेगी ना। यस मैम। तो मिरर कहाँ है तुम्हारा? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, वेयर इज योर मिरर? मैम मिरर विल बी, मैम लाइन पासेस थ्रू 18,18। 18,18 से पास होती हुई तो मैं तो असंख्यीय लाइंस बना सकती हूँ। मैम जिसका स्लोप 45 डिग्री होना चाहिए। स्लो 45 मतलब ऐसा? मैम सॉरी मैम, 135। 135 मतलब ऐसा? यस मैम। करेक्ट। तो अब उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल भाषा में आते हैं। देखो, करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट चिराग एंड प्रियांशु, एब्सोल्युटली करेक्ट। सी दिस, हम इस रीजन में है, राइट? ये वाला रीजन ये है। इस रीजन में x की वैल्यू 18 होनी चाहिए। x की वैल्यू 18 मतलब क्या? x की वैल्यू 18 का डायग्राम ऐसा बनेगा ना। मैम जो वर्टिकल लाइन बनी हुई है। x की वैल्यू 18 लाइन ऐसी बनेगी। मेरा रीजन कौन सा है? यस मैम। ये वाला। तो मेरे लिए रेलेवेंट पोर्शन क्या है? ये, करेक्ट? और जब मैं इस रीजन में हूं तब क्या हो रहा है? y की वैल्यू 18 होनी चाहिए। y की वैल्यू 18 इज लाइक दिस। और मेरा रेलेवेंट रीजन कौन सा? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये। सो देन इट विल बी लाइक दिस, राइट? तो मैक्स ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 18 इज लाइक दिस। अगर कोई मिनिमम बोलता तो कैसा बनता डायग्राम? इट विल बी लाइक दिस। मिरर किधर रखा है? इधर। ओके, ठीक है। मैम इसमें एक डाउट था। हाँ, मैम जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। तो मैम वहाँ पे मान सकते हैं किसी को मिनिमम या, और एक को मिनिमम एक को मैक्सिमम। सब सब कर रहा था। मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ व्हाट? मैम जैसे अभी आपने बताया ना कि मतलब वाई, मतलब 18 लेवल कर्व के अकॉर्डिंग मतलब मिरर इमेज है मिनिमम और मैक्सिमम। दे आर तो इनवर्स ऑफ ईच अदर।
मैक्स मिन का कॉन्सेप्ट नहीं हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पे। यस मैम, मतलब मैक्स इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर आल्सो इनवर्स ऑफ ईच अदर। मैक्स एंड मीन आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके मैम। मैक्स और मीन इनवर्स नहीं है। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे फंक्शंस कि अगर एक्स पुट करें तो वाई आए, और इनवर्स में वाई पुट करें तो एक्स आए। ये होता है ना इनवर्स का मतलब। यस मैम। बट दिस इज नॉट व्हाट दैट इज। दीज आर टू वेरी डिफरेंट सेपरेट कॉन्सेप्ट्स। ओके मैम। कोई उसका मतलब मिनिमम मैक्सिमम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ओके, सो दिस पार्ट इज फाइन। अब कोई बोले कि तुम्हें 18 की जगह 20 ड्रॉ करना है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 20 ड्रॉ करना है, तो क्या करोगे? सिंपली बस ऐसे हो जाएगा। ठीक है। 16 करना है। 16, 16 लाइक दिस। ओके। यस मैम। और अगर तुमको जनरल निकालने को बोले, यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई, ये इसको ड्रॉ करना होगा तो क्या स्टेप्स होंगे तुम्हारे? मैम फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन एक्स ए एक्स इक्वल टू बी वाई, देन परफेक्ट। सिमिलर। ऐसे ड्रॉ करो, और फिर जो भी तुमको लेवल का कॉरेस्पॉन्डिंग टू सी अगर ड्रॉ करना है तो इक्वल्स टू सी रखो। और फिर अपना डायग्राम कैसा हो जाएगा कि अगर ये लाइन ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वाई है, ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब 1 होगी तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? बी बाई ए। तो यहाँ पे क्या रहेगा? जब एक्स की वैल्यू जब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बाई ए, और ये सी बाई बी। तो हमारा जो रेलेवेंट पोर्शन है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? ये वाला हिस्सा। राइट, लाइक दिस। दिस विल बी आर लेवल कर्व। ओके। इसी का मिनिमम वर्जन क्या होता? ये। इज दैट फाइन? यस मैम। सो ग्रीन वन इज व्हाट? मैक्स ऑफ ax comma by is equals to c. What is blue one? Minimum of ax comma by is equals to c. Okay. समझ आ गया ये? ये यस चीजें मैम। ये चीजें बहुत कंफ्यूजिंग लगती हैं बच्चों को, और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं, तो इसको हमें अच्छे से समझना है। ठीक है। ओके, कमिंग बैक। ये सब हो गया। इसके अलावा ये, अब ये चीज जो है ना, ये वाला जो डायग्राम है, एक्स रेज टू द पावर ए वाई रेज टू द पावर बी, अगर मेरा यूटिलिटी फंक्शन समथिंग लाइक दिस है, एक्स रेज टू द पावर ए वाई रेज टू द पावर बी, इसमें जो सिचुएशन है वो ए और बी पे डिपेंड करेगी। टिपिकली ए और बी, ये एक स्पेसिफिक टाइप का यूटिलिटी फंक्शन है जिसका आप आगे नाम देखोगे, इसको बोलते हैं कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन। इफ यू गाइज रिमेंबर चैप्टर नंबर 17 ऑफ मैथमेटिक्स, डू यू रिमेंबर? यस मैम। एक हम लोग यस मैम। स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखते थे जिसमें x1 रेज टू द पावर a1, x2 रेज टू द पावर a2, इस तरीके से हम लोग xn रेज टू द पावर an, और फिर इनकी पावर्स के बेसिस पे हम लोग अलग अलग चीजें बता रहे थे कि ये क्वाज़ी कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है कि क्या है। करेक्ट, इट्स दैट ओनली। तो इसका डायग्राम कैसे आप लोग बनाते हो? इसमें देखो ए और बी की क्या वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे हमने जो एक्स वाई बनाया था वो क्या है? कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जिसमें ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। अब मान लो कल को ये ऐसा हो जाए, एक्स रेज टू द पावर 2 वाई, अगर मान लो ये ऐसा हो जाए,
तो डायग्राम का जो जनरल तरीका है ना वो ऐसा ही रहेगा। हाँ, एक केस में हो सकता है कुछ ऐसा बन जाए, एक केस में हो सकता है कुछ ऐसा बन जाए, समथिंग लाइक दैट। बट मेजर जो डायग्राम का शेप रहेगा वो कैसा रहेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। क्या मतलब है, जैसे अगर मान लो इसको मैं इक्वल टू 1 रखूं तो मेरा y इज इक्वल टू 1/x² रहेगा। पहले क्या था, इसको इक्वल टू 1 रख रहे थे तो y इज इक्वल टू 1/x था। कल को x⁻³ आ जाएगा। तो बस इसकी पावर्स बदलती जा रही है, करेक्ट। तो जनरल शेप इज लाइक दिस ओनली। जो जनरल शेप है वो इसी तरीके की है। हाँ, एग्जैक्ट अब हो सकता है कि थोड़ा इस तरीके का हो जाए, थोड़ा इस तरीके का हो जाए, समथिंग लाइक दैट। ओके, it will never touch the axis. This is the general pattern of this particular diagram. Is that all right? Clear है? यस मैम। ठीक है। तो ये हमारा एक और वेराइटी हो गया जो हमें रिपीटेडली देखने को मिलेगा। All right. So this is another thing. So we've talked about the straight line part, major diagrams, level curves. Partial derivatives. Partial derivative का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मतलब अगर मेरे पास कोई फंक्शन मुझे दिया हुआ है, जैसे आप अलग अलग मान लो किसी ने आपको यही यूटिलिटी फंक्शन दे दिया, x⁻a y⁻b, ठीक है। एंड देन दे सेड कि प्लीज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, देन व्हाट विल यू डू? मैम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई विल ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो y को अगर a और b आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट हियर, तो इफ y इज बीइंग ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट तो ये y⁻b एज इट इज रहेगा। यस मैम। और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a x⁻a−1। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मुझे प्लीज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल के बताओ तो क्या होगा? पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट ही है कि आप क्या कर रहे हो, मैम सिर्फ अदर देन वाई ऑल आर कांस्टेंट। करेक्ट y अगर चेंज y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो बाकी सारी जो चीजें हैं वो कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट होंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x⁻a एज इट इज, इधर हो जाएगा b y⁻b−1। अब इसमें जो हमारे रूल लगते हैं लगाओ, चेन रूल लगाना है लगाओ, डिवीजन रूल लगाना है लगाओ, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है डेरिवेटिव का लगाओ, वो सब चलता रहेगा। तो ये सब हम लोग रिपीटेडली इस पूरे कोर्स में पार्शियल डेरिवेटिव्स का भी बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव इज नथिंग बट डेरिवेटिव, और जो तुम्हारा वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो सिर्फ वो बदलता है, बाकी सबको एज कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, दैट्स ऑल। ठीक है। So far so good.